फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज एक्ट्रेस नाजिमा की बात करेंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अपने जमाने की बहुत फेमस बहन, क्योंकि उन्होंने बहुत फिल्मों में हीरो या हीरोइन की बहन का रोल निभाया। नाजिमा का असली नाम है मेहरुनिसा। 25 मार्च 1948 को उनका जन्म नासिक में हुआ। उनके जन्म का साल 1946 भी बताया जाता है। पिता का नाम नादिर शाह, माँ का नाम सोफिया। नाजिमा की दादी शरीफा बाई भी एक्ट्रेस थीं और उनकी बुआ हुस्न बानो भी एक्ट्रेस थीं। हुस्न बानो की शादी फिल्म मेकर अस्पी ईरानी के साथ हुई थी। नाजिमा की पढ़ाई बम्बई में ही हुई थी। एज चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। स्क्रीन नेम रखा था बेबी चांद। बिमल रॉय की 1954 की फिल्म थी बिराज बहू। उसमें नाजिमा ने अभि भट्टाचार्य की छोटी बहन का रोल निभाया था। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी। मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती है। चुप रहे मुझे, जानते नहीं भैया, 3 दिन से भाभी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। असल में बहन का रोल करना बचपन से ही शुरू हो गया था। बिमल रॉय की 1955 की फिल्म थी देवदास। उसके शुरू में भी स्कूल के सीन में नाजिमा थीं। निर्देशक अमर कुमार की 1955 की फिल्म थी गरम कोट। उसमें बेबी चांद बलराज साहनी की बेटी बनी। 1957 में आर के बैनर की फिल्म आई अब दिल्ली दूर नहीं। इसके निर्देशक थे अमर कुमार। उसमें बेबी चांद ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया। जब देखो रुपए 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 रुपए, हर महीने 1 रुपया तेरी नाक पर धरती हूँ और 5 रुपए डिपॉजिट के अलग ले रखे हैं तूने। फिर हम काहे निकले? तू फिक्र न कर छोटे भैया, मैं किसी और को खाना दूं या ना दूं, तुझे जरूर दूंगी। कहा जाता है कि निर्देशक आर के रहमान की 1958 की फिल्म प्रिंसेस साबा नाजिमा की एज हीरोइन पहली फिल्म थी, पर इस फिल्म के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नाजिमा के फूफा अस्पी ईरानी ने ही नाजिमा को एज लीडिंग एक्ट्रेस ब्रेक दिया। फिल्म थी उम्र कैद। ये 1961 में आई। हीरो थे सुधीर। सुनो जी एक बात, तुम हमारा दिल हुआ है गुम। मुझको कितना किसी की मुझको क्या खबर। साल 1964 नाजिमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस साल नाजिमा 3 खास फिल्मों का हिस्सा थीं। प्रमोद चक्रवर्ती की 1964 की फिल्म थी जिद्दी। इसमें नाजिमा ने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। आशा पारीख की बहन बनी। असल बात कुछ और होती है। अभी पिताजी की जुबान से सुनकर आ रही हूँ कि तुम एक तवाइफ की लड़की हो। रहम खाकर कह दिया गया है कि तुम इस खानदान की बेटी हो, कि कहीं तुम्हारी शादी न टूट जाए। 1964 में ही सुबोध मुखर्जी की फिल्म आई अप्रैल फूल। उसमें सारा बानो की बहन बनी। माफ करना दीदी, मुझ में जरा जोश और जिंदगी ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा तनु 1964 में ही आई निर्देशक वेद मदन की फिल्म गजल में नाजिमा ने सुनील दत्त की बहन का रोल निभाया और मीना कुमारी के साथ भी बहुत अच्छा सीन परफॉर्म किया। आज शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखिए और पूरे 30 रोजे रखिए। 30 रोजे? ईद मुबारक भाईजान। क्या बकरा ज़बह करने की तैयारी है? अल्लाह, ये ईद है, बकरी ईद नहीं। तेरा कान काटने की तैयारी कर रहा हूँ। सूरत तो बड़ी प्यारी है और फिर नाम भी शबनम। शायद आंखों को देखकर रखा गया है। और नवाब नाज़ारा बेगम की एक भड़कती गजल सुना दी। अल्लाह, होश में आइए, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पैर पड़ो शबनम, अल्लाह सुना दो। इन सब किरदारों में नाजिमा बहुत अच्छी लगने लगी, पर इस वजह से नाजिमा सपोर्टिंग रोल्स की तरफ शिफ्ट होती चली गईं। लीडिंग एक्ट्रेस का मौका हाथ से निकल रहा था। निर्देशक अस्पी ईरानी ने ही एक बार फिर नाजिमा को हीरोइन बना के पेश किया। उस फिल्म में पहली बार मेन लीड हीरो का रोल निभाया था संजीव कुमार ने। फिल्म थी निशान। ये 1965 में आई। 1965 की ही रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आरजू में नाजिमा ने राजेंद्र कुमार की बहन सरला का रोल निभाया। राजेंद्र कुमार और फिरोज खान के साथ एक यादगार सीन में बहुत ही अच्छा काम किया। साधना के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी नाजिमा साधना से किसी तरह कम नजर नहीं आई। इस रोल ने, इस फिल्म ने नाजिमा को बहुत पॉपुलर कर दिया था। भैया, ये गोपाल भैया ने यहाँ आकर झूठ कहा कि ये कश्मीर में किसी लड़की से नहीं मिले और इनका वो खत भी सच्चा था। ये उससे मिले हैं भैया। मगर क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि सरला नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? रो मत सरला। मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग मेरे भैया को धोखेबाज कहें। सरला, ये है वो सच्चाई। खामोश है लब वो मंजिल है, जब इश्क कहीं हो जाता है।
अब नाजिमा पर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ठप्पा लग चुका था। 1966 की एस बनर्जी की फिल्म दिल लगी में नाजिमा संजय खान की बहन बनी। 1966 में ही निर्माता जे ओम प्रकाश, निर्देशक रघुनाथ झालानी की फिल्म आई आए दिन बहार के। इसमें नाजिमा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। वो ऑलमोस्ट सेकंड हीरोइन थी। आशा पारेख के साथ मिलकर पर्दे पर बहुत फेमस गाना गाया। 1967 की फिल्म औरत में नाजिमा ने सपोर्टिंग रोल निभाया, प्राण की बहन बनी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बनाई गई, पर तब राजेश खन्ना बड़े स्टार नहीं बने थे। 1968 की फिल्म राजा और रंक में फिर नाजिमा संजीव कुमार की हीरोइन थीं। 1969 की फिल्म वारिस में जितेंद्र की बहन बनी। 1969 की फिल्म डोली में नाजिमा सेकंड हीरोइन थी। प्रेम चोपड़ा के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई। ना जाने क्यों उधर उधर मुझे नजर आए। उसी साल मोहन कुमार की फिल्म आई अनजाना। इसमें एक बार फिर नाजिमा राजेंद्र कुमार की बहन बनी और बहुत हिट गाना उन पर फिल्माया गया। 1970 की फिल्म अभिनेत्री में सपोर्टिंग रोल निभाया। 1971 की फिल्म अधिकार में देव मुखर्जी की हीरोइन बनी। 1972 की फिल्म बेईमान में मनोज कुमार की मुंह बोली बहन बनी। एक बार फिर राखी का बहुत फेमस गाना उन पर फिल्माया गया। 1973 की फिल्म मंचली में लीना चंदावरकर की दोस्त बनी। 1974 की फिल्म अमीर गरीब में देव आनंद की बहन बनी। 1975 की फिल्म दयारे मदीना में नाजिमा लीड एक्ट्रेस थीं। फिल्म के हीरो थे तबरेज, जो आगे चल के फरीदा जलाल के पति बने। मदद कीजिए ताजदारे मदीना। आप यहाँ से चले जाइए और खुदा के लिए जब मैं घर में अकेली हूँ इस तरह मत आया कीजिए। मैं आंखों से देखूं दयारे मदीना। जिन फिल्मों का जिक्र हुआ उनके अलावा भी नाजिमा ने कई और फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स निभाए। 1977 में आई फिल्म मेरा वचन गीता की कसम तक नाजिमा रेगुलर किसी न किसी फिल्म में नजर आती रहीं। इसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई। 1986 में बहुत साल पहले से शुरू हुई फिल्म लव एंड गॉड रिलीज हुई। उसमें भी नाजिमा ने काम किया था। 1987 में बहुत साल पुरानी अटकी हुई फिल्म खूनी दरिंदा रिलीज हुई। इसमें भी नाजिमा थीं। कुल मिलाकर नाजिमा ने लगभग 45 फिल्मों में काम किया। इस बात का दुख उन्हें हमेशा रहा कि वो एज लीड एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उनकी खूबसूरती और अदाकारी में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने जितना भी काम किया बहुत डिग्निटी से किया। अपने परिवार की मर्जी से नाजिमा ने एक नेवी कैप्टन अरशुल रहमान से शादी कर ली थी। 2018 में अरशुल ये दुनिया छोड़ गए। उनके 2 बेटे हैं, रहमत और रेहान, दोनों शादीशुदा हैं। उनके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन दिनों नाजिमा मुंबई के दादर के इलाके में रहती हैं और इबादत में ज्यादा समय बिताती हैं। खूबसूरत नाजिमा को लंबी उम्र की दुआओं के साथ इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एपिसोड के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।